आज ये कॉकरोच भगाने की दवा मैं अपने हाथ में इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आजकल देश में कॉकरोचेस बहुत हो गए और जरूरी है कि उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें भगाया जाए, अपने से दूर जितना रख सको, क्योंकि धीरे धीरे करके वो आपको बर्बाद ही करते हैं, आपके क्षेत्र को बर्बाद ही करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, अरे ये मत सोचिएगा कि देश की क्रांति में हिस्सा लेने के लिए एक और नई पार्टी आ गई, बल्कि ये वो पार्टी है जो केजरीवाल सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के दफ्तर वाले गटर से निकला और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी बना दी। अब आप कहेंगे कि इन तिलचट्टों की बात करते करते हम केजरीवाल तक क्यों पहुंच गए भाई? तो उसके पीछे का कारण यह है कि इस पार्टी का जो सबसे बड़ा तिलचट्टा है, यानी जिसने इन तिलचट्टों की फौज खड़ी की है, उसका नाम है अभिजीत दिपके। और यह अभिजीत जो है वो एक समय पर आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था। और अभी और सिमिलैरिटीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको हैरान करेंगे कि भाई साहब ये जो तिलचट्टों की पार्टी और ये जो आम आदमी पार्टी है, दोनों में इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? आपको याद होगा जब केजरीवाल अन्ना के साथ घूमते थे तो जगह जगह घूम करके कहा करते थे कि हर पार्टी को उन्होंने गाली दी, उनके नेताओं को गालियां देते फिरते थे, कांग्रेस को वो चोर कहते थे, बीजेपी है तो वो भी चोर है जी, सपा है तो वो भी चोर है जी। सारे नेता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नजरों में शुरुआत में चोर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया जिनको वो चोर कहा करते थे, कांग्रेस के साथ जाकर के बैठ गए, इंडिया अलायंस में हाथ थामने लग गए। ऐसा ही हिसाब इन तिलचट्टों का भी है। ये जो तिलचट्टों का गैंग है, शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ इन कॉकरोचेस का रिश्ता बताया गया है। सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भारत के अंदर इस वक्त तिलचट्टों की फौज अपने चरम पर है। जमीनी लड़ाई का तो मालूम नहीं, पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त गंदगी फैली हुई है और जहां गंदगी वहां तिलचट्टे। लेकिन ये तिलचट्टे अचानक नहीं आए, बल्कि ये देश दुनिया में तो पहले से ही घूम रहे थे, लेकिन इन बेरोजगार, आलसी और देशद्रोही तिलचट्टों को तूल तब मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचेस और पैरासाइट्स की तरह हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ना मिलने पर सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर अटैक करते हैं। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने इस बयान के बाद सफाई देते हुए कहा कि वो लॉ सिस्टम में फर्जी डिग्री लेकर घूमते हुए एक्टिविस्ट की बात कर रहे थे। बस फिर क्या था, तिलचट्टों ने अपना निशाना सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से घुमाया और बोरिया बिस्तर लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आप इन तिलचट्टों की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए। इन तिलचट्टों की पहली मांग है कि किसी भी सीजेआई को राज्यसभा सांसद की कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन शायद ये तिलचट्टे इस बात को भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे पहले सीजेआई को सांसद बनाने की शुरुआत हुई थी। जस्टिस रंगनाथन मिश्रा को पहली बार कांग्रेसियों ने राज्यसभा का सांसद बनाया था और यह इनाम उस बात का था कि उन्होंने 84 के दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन ये तिलचट्टे कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस और उसके साथी दल ही इन तिलचट्टों की जननी है। इनकी दूसरी मांग है कि अगर किसी सही वोटर का नाम हटाया जाता है वोटर लिस्ट में से, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर यूएपीए ही लगा दो। इससे तो साफ मालूम पड़ता है कि ये कांग्रेस की जबान बोल रहे हैं। तिलचट्टों की तीसरी मांग है महिलाओं के रिजर्वेशन को संसद में 50% कर देना चाहिए, वो भी बिना सीटों को बढ़ाए। एक और बार इंडिया अलायंस की भाषा। इनकी चौथी मांग गोदी मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन ये शायद अपने जैसे और तिलचट्टों की बात करना भूल गए, जैसे रविश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार और भी कई तिलचट्टे। इनकी आखिरी और पांचवी मांग है कि अगर कोई विधायक सांसद एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका चुनाव लड़ना बैन कर देना चाहिए। अब यह भी सुनने में आपको ऐसा ही लगेगा कि यह कोई विपक्षी तिलचट्टा ही बोल रहा है, और यह भाषा भी
किसी विपक्षी तिलचट्टे के द्वारा ही अभिजीत दीपके के मुख में डाली जा रही है, जिससे कि इस देश के अंदर अराजकता फैले। भारत की राजनीति में पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने जितना बड़ा रोल निभाया है, उतना शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर भी बन रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जिस नाम ने अचानक से सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, वो था कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी तथाकथित डिजिटल पार्टी, या फिर डिजिटल पार्टी भी छोड़ दीजिए, एक मीम पेज जिसने खुद को सिस्टम विरोधी आंदोलन बताने की कोशिश कर दी। लेकिन अब उसी पार्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविज्म नहीं बल्कि एक खतरनाक राजनीतिक एजेंडा बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का संबंध आम आदमी पार्टी से है, और उसकी तो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जगह जगह घूमी रही है, क्योंकि एक समय पर यह आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कन्वेनर हुआ करते थे। और इसके पीछे विदेशी फंडिंग तक की आशंका बताई जा रही है। अब यह मामला सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया पेज का नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति, विदेशी प्रभाव, डिजिटल प्रोपेगेंडा और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई तक पहुंच चुका है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का नाम अचानक तब चर्चा में आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजेआई साहब ने कहा कि वरिष्ठता और वकालत के पेशे को लेकर हुई बहस के समय में सीजेआई साहब ने कहा कि कॉकरोच और जो ये पैरासाइट्स होते हैं, ये जितने भी घूम रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिविज्म करते हैं, नौकरी इनको करनी नहीं है, काम धंधे में इनका इंटरेस्ट होता नहीं। बाद में चीफ जस्टिस साहब ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया और उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर के लॉ सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में चीजें सेकंडों में बदलती हैं, और ऐसा ही काम करने का अभिजीत दीपके ने कोशिश की। उसने पूरा का पूरा नैरेटिव बदल करके इस जनता को यह बता दिया कि बेरोजगारों को कॉकरोच कहा गया, और अगर कहा भी गया है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि बैठ करके इस देश के ऊपर बोझ बनने से बेहतर है कि आप समाज में निकल करके कुछ काम करें। अब इस बयान के अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी का नाम से सोशल मीडिया अकाउंट शुरू हो गया। शुरुआत में इसे मजाक, मीम और व्यंग के तौर पर देखा गया, लेकिन देखते ही देखते यह अकाउंट तेजी से वायरल होने लगा। सारे पैरासाइट्स और कॉकरोचेस के बीच में जितने कॉकरोच थे वो सब अब एक जगह इकट्ठा हो गए। लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और कई राजनीतिक पोस्ट भी सामने आने लगे। यहां से बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का सीधा संबंध अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ है। उन्होंने अभिजीत दीपके की तस्वीर मनीष सिसोदिया के साथ शेयर की और सवाल उठाया कि क्या यह पूरा अभियान राजनीतिक रूप से प्रेरित है, यानी कि आम आदमी पार्टी का यह बी पार्टी तो नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी। निशिकांत दुबे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इससे भी बड़ा सवाल खड़ा किया और पूछा कि आखिर अभिजीत दीपके बॉस्टन किसके पैसे पर गए हुए, वहां रहने, खाने और यात्रा का खर्च कौन उठा रहा है। और उन्होंने सीधे विदेशी फंडिंग और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का नाम लेते हुए कहा कि क्या देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों की मदद तो नहीं ली जा रही, क्योंकि यह नजर भी कुछ ऐसा ही आता है। अचानक से एक हफ्ते के अंदर आप 20 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं और अपनी पैरासाइट सोच को, अपनी कॉकरोच सोच को, तिलचट्टे जैसी सोच को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि उनको बढ़िया इसमें केवल एक ही बात लग रहा है कि देखिए, हम जो जेनजी आंदोलन की बात कर रहे थे वो अब सड़कों पर निकल करके कॉकरोचेस करने लग गए। भाई, सड़कों पर निकल करके ये आंदोलन नहीं हो रहा है, ये आंदोलन सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक आंदोलन ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये बयान जैसे ही निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पर आया, अब एक नया राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में एक डिजिटल राजनीतिक टूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसे युवाओं को सिस्टम के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस अकाउंट के समर्थकों ने दावा किया कि सरकार आलोचना से डर रही है और इसलिए इस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिर से बवाल मच गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अकाउंट बंद होने के कुछ ही देर में दीपके ने दोबारा से कॉकरोच इज बैक नाम से हैंडल बना दिया, जिसकी टैगलाइन थी कॉकरोच मरता नहीं है। हालांकि
मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है उससे तो मर जाता है। इस नए हैंडल के जरिए फिर वही राजनीतिक पोस्ट और वही जो सरकार के विरोधी बयान और वही डिजिटल कैंपेन इन्होंने शुरू कर दिया। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उनके अकाउंट को लगातार हैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार का दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर एक सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया? दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में डिजिटल राजनीति तेजी से बढ़ी है। अब सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव को, पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। ट्विटर ट्रेंड, इंस्टाग्राम रील्स, मीम, पॉलिटिक्स और डिजिटल एक्टिविज्म अब चुनावों तक को प्रभावित करने लगी है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मजाकिया सोशल मीडिया मीम पेज मान करके छोड़ रही है, बल्कि एक सुनियोजित डिजिटल अभियान के तौर पर भी इसके अलावा देख रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म युवाओं में सिस्टम विरोधी भावना फैलाने की कोशिश करते हैं। सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था और संस्थाओं के खिलाफ लगातार व्यंग और कटाक्ष के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे लोगों का भरोसा टूटे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसे सिर्फ एक मीम पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि डिजिटल अराजकता बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और उनके समर्थक इसे फ्री स्पीच और डिजिटल आंदोलन कह रहे हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक स्वतंत्र डिजिटल आंदोलन है, तो फिर इसमें राजनीतिक चेहरों और विदेशी कनेक्शन के आरोप बार बार क्यों सामने आ रहे हैं और तस्वीरें बयां भी हो रही हैं? निशिकांत दुबे ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी और विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया, उसने इस विवाद को और बड़ा बना दिया है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि इस देश में कई बार सोशल मीडिया के जरिए ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी तो हर दूसरे दिन कहते हैं कि जनजी आंदोलन कर दो, नेपाल बना दो, श्रीलंका बना दो। उनको हर दूसरे दिन यह करना होता है। अब जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा हो रहा है, और अगर इसके पीछे विदेशी ताकतों का समर्थन नहीं हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, अगर मिल गया तो। हालांकि अभी तक इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो एक्स अकाउंट बैन किया गया था, ये तो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा था कि सरकार ने इसका कोई ना कोई पाकिस्तानी लिंक देखा है, और उसके बाद से ये खबरें आगे बढ़ने लगी। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू सोशल मीडिया फॉलोअर्स का है। अभिजीत दीपके का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वहीं इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े पेज के करोड़ों फॉलोअर्स होने का दावा किया जा रहा है। यहां तक की तुलना बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने लगी। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी किसी प्रकार की पार्टी है जो इस देश में एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहती है, तो उनकी दुश्मन केवल भारतीय जनता पार्टी तो होनी नहीं चाहिए। उनकी दुश्मन आम आदमी पार्टी के करप्ट लीडर्स भी होने चाहिए। उनके दुश्मन कांग्रेस के भी लोग होने चाहिए जो आए दिन देश विरोधी बातें करते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से होड़ करनी, और इसी कारण उनके सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ एक हेट क्लियर तरीके से दिखता है। उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बोला, अपने कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर लिख करके वो कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को जाकर के अनफॉलो कर दीजिए। तो ये क्या फॉलो अनफॉलो से चुनाव जीता जाता है? और अगर फॉलो अनफॉलो से चुनाव जीता जाता है तो फिर विराट कोहली तो इस देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और यही दावा इनको लग रहा है कि बिल्कुल सही है। हालांकि यह भी चिंता पैदा करती है, क्योंकि जब राजनीति सिर्फ मीम, व्यंग और ट्रोलिंग तक सिमट जाए तो गंभीर मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कई बार जानबूझकर उकसाने वाले कंटेंट बनाए जाते हैं, और यही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिले। कॉकरोच जनता पार्टी पर यही आरोप लग रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक व्यंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश भी इसके साथ साथ ये लोग चला रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये केवल और केवल 2 चीजों के लिए बनी। पहला कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे गद्दार और सबसे बेकार पार्टी, और बाकी जो कांग्रेस है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, ये सारी की सारी अच्छी पार्टियां, बेहतरीन पार्टी है, और इन्हीं पार्टियों का साथ हम लोग दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और जो इनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, कि ये लोग आज नहीं तो कल इसी कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के तहत लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देंगे, जो कि आमतौर पर आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। ये कुछ नहीं करते, खड़े होंगे, अपना फोन उठाया, 4 वीडियो बनाई, बोला कि अब हमें कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा करना है, हमें चंद पैसे दे दीजिए, और उसके नाम पे लाखों करोड़ों
युवाओं से, जो बेरोजगार युवाओं ने इनको भटक करके फॉलो किया है, उनके लाखों करोड़ों रुपए ऐड करके ये सारे गायब हो जाएंगे। एक आरोप ये भी इनके ऊपर लग रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कोई संगठन लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करना चाहता है तो खुले तौर पर पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, पॉलिटिक्स में आए, जनता के बीच जाकर के बताए कि भाई हम क्या क्या करने वाले। लेकिन सोशल मीडिया पर छिप करके संस्थाओं और नेताओं पर हमला करना देश की व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है। और बिल्कुल यह बात उचित भी है, क्योंकि देश की व्यवस्था को ही आप कमजोर कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं विदेश में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दीप के पढ़ाई कर रहे हैं। इनके जितने भी साथी हैं, एक जर्मन शेफर्ड है जो जर्मनी में रहते हैं, और एक दो और इनके साथी हैं जो विदेश में रहते हैं, लेकिन टिप्पणी भारत के ऊपर करेंगे। रह विदेश में रहे, खा विदेश में रहे, लेकिन हमेशा गाली भारत को देने के लिए उठते हैं। इस पूरे मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आने वाले समय में भारत की राजनीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल गैंग्स के हाथों में होगी? क्योंकि आजकल लाखों फॉलोअर्स वाला कोई भी अकाउंट कुछ ही घंटों में राजनीतिक माहौल बदल देता है। फेक नैरेटिव, आधी अधूरी जानकारी, मीम, वायरल वीडियो के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करना और बेहद आसान हो गया है। और यही वजह है कि सरकारें भी अब सोशल मीडिया को सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता से जुड़े हुए मुद्दों की तरह देखने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी विवाद में यह भी दिखा दिया है कि भारत में डिजिटल पॉलिटिक्स अब किस स्तर पे जा चुकी है। यहां कोई भी ट्रेंड कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस बन सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और अहम बात यह है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आखिर सीमाएं भी तो होनी चाहिए ना, कि लोकतंत्र के नाम पर आप पूरे के पूरे भारत में नंगा नाच किए चले जा रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर किसी भी संस्था, अदालत, सरकार या नेता का मजाक उड़ाना सही है? चलिए ठीक है, अगर आपका कोई विरोध है आप उसे जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक नाम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, आप जेल चले जाएंगे 2 मिनट के अंदर। लेकिन आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना टारगेट करके वो पूरा का पूरा नैरेटिव पलट करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ मोड़ दिया। आपकी डिमांड्स में भी वही चीजें साफ तरीके से नजर आती है। आप कह रहे हैं कि हमारी जो 5 मुख्य डिमांड है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जा रहे हैं कल ही रायबरेली से चुनाव लड़ लेंगे, जबकि हकीकत ऐसी है नहीं। और कौन आपके जैसे इन कॉकरोच जनता पार्टी को पूछ रहा है आज के टाइम? आप ही के तरीके के जो पूरे देश में घूम रहे हैं तिलचट्टे, जो इस देश को चाट चाट करके बर्बाद करना चाहते हैं, पैरासाइट्स बनके इस देश को गटर बनाने की कोशिश करते हैं, ये आप ही के जैसे लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब बीजेपी इसी सवाल को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि आलोचना और अराजकता में फर्क होता है, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ नफरत, भ्रम और संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेगा तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है, और जनता भी उनका इसी तरीके से साथ दे रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो इस देश को धीरे धीरे करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? ये लोग सोच रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पेज के थ्रू ये पूरा का पूरा एक जनजी नैरेटिव ही बना देंगे, और जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश में सो कॉल्ड क्रांति हुई थी, उसी क्रांति के तहत ये भारत में भी कर देंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये इनके लिए पॉसिबल है? क्या ये 20 मिलियन लोग मिलकर के इस देश की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।